हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिस्टोरिकल टीवी पर। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर ये लड़ाई नहीं हुई रहती तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही रहता। रेड फोर्ट नहीं होता, ताजमहल नहीं होता, जामा मस्जिद नहीं होता, ये सब मॉन्यूमेंट्स नहीं होते। पानीपत की लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि बाबर, जो काबुल पे राज कर रहा था, उसे अपने देश को चलाने के लिए पैसे चाहिए जो उसके पास थे नहीं। उस समय इंडिया के पास बहुत वेल्थ थी। बाबर ने सोचा कि हम जाके पहले इंडिया को लूट आते हैं, तो सबसे पहले उसने पंजाब पे हमला किया और उसे जीत भी लिया और उसे पूरी तरह लूट भी लिया। फिर बाबर ने सोचा कि हम यहाँ पे राज कर सकते हैं। पहला रीजन तो ये था पानीपत की लड़ाई होने का, और दूसरा रीजन था कि इब्राहिम लोदी, जो उस समय दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहा था, वो बहुत ही बेवकूफ राजा था, उसे कुछ नहीं आता था। तो उसके अंकल दौलत खान लोदी ने भी बाबर को इनविटेशन भेजा था कि तुम आओ और इंडिया को इन्वेड करो और इब्राहिम लोदी को हरा दो। दूसरा काउज ये भी था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होने का। जब बाबर आया इब्राहिम लोदी से लड़ने, तो उसे पता चला कि इसकी तो 1 लाख से भी ज्यादा आर्मी है और बाबर की बस 15,000 तक की आर्मी। बाबर जो था वो बहुत एक्सपीरियंस था वॉर में, और वो एक अच्छा वॉर जनरल भी था। उसकी आर्मी भी वॉर में बहुत एक्सपीरियंस थी, वो बहुत वॉर लड़ चुके थे। बाबर के पास बहुत अच्छी वॉर टेक्निक्स थी, उसके पास बहुत सारे अच्छे हथियार थे, जैसे गन पाउडर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गन पाउडर का यूज पहली बार इसी बैटल में हुआ था। उसके पास गोले बारूद भी थे, उसके पास तोपें भी थी। रुकिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ उसके तोप का। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, तोप है। ये भी बाबर की जीतने का एक कारण था। बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए 7 किलोमीटर का गड्ढा खोदा था और इसमें बहुत सी नोकीली चीजें डाली थी और इसे ऊपर से ढक दिया था। इब्राहिम लोदी के पास बहुत सी आर्मी थी, जैसे उसके पास वॉर एलिफेंट्स भी 300 से ज्यादा थे। उसने अपने हाथियों को सबसे आगे रखा था। सब जानते हैं कि अगर हाथी बस में रहे तो वो बहुत डिस्ट्रक्शन करती है अपने अपोनेंट टीम का, लेकिन अगर बस से छूट जाए तो वो किसी का भी डिस्ट्रक्शन कर सकती है। यही हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। बाबर ने इसकी एलिफेंट्स को बेकाबू कर दिया, तो इसके जो एलिफेंट थे ये इसी की आर्मी का डिस्ट्रक्शन करने लगे। और फिर जो बाबर ने बहुत सारे गड्ढे खोदे थे 7 किलोमीटर में, उसमें भी उसके बहुत से हाथी गिर गए इब्राहिम लोदी के। और बाबर की बहुत कम सेना थी, इसलिए वो डिफेंडिंग मोड में था। इसका मतलब होता है कि सामने वाला हमला करेगा तब ये लोग उस पर हमला करेंगे। कि वॉर टेक्निक्स थी, एक लेफ्ट से हमला करेगा, एक राइट से हमला करेगा और एक सेंटर से हमला करेगा। ये जो बैटल हुई थी दोस्तों, ये बहुत भयंकर हुई थी। 6 घंटे तक ये बैटल चली थी। अगर ये थोड़ी सी भी ज़्यादा देर चली जाती तो बाबर हार जाता, पर ये 6 घंटे तक ही चली और बाबर ये बैटल जीत गया। जब लोदी ये बैटल हारने लगे थे तो इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने इब्राहिम लोदी को बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो हम इस सैनिक को फिर से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और फिर हमला करेंगे मुग़लों पर इब्राहिम लोदी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए इब्राहिम लोदी उसी बैटल में मारा गया और बाबर ये बैटल जीत गया और इसी समय से मुग़लों की स्थापना हो गई। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।